78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच ने एक बाज़ार लगाया है एक दिवसीय, और उस बाज़ार के पीछे का मोटो क्या है हम जानेंगे। यहाँ पर तमाम लोग हैं और मुख्य अतिथि भी हैं। महापौर जी, इस बाज़ार के पीछे का मोटो क्या है? देखिए, आज सबसे पहले तो जो है स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरे होने पर सभी भारतवासियों को और देशवासियों को और गोरखपुर वासियों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हर वर्ष मारवाड़ी युवा मंच एक ऐसा प्रदर्शनी लगाता है जहां पर देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आकर यहां अपने सामानों का जो प्रदर्शन करते हैं, और हर तरह की चीज़ें जो है एक ही छत के नीचे आपको एक जगह पे मिल जाती हैं, जिससे हम लोग के गोरखपुर वासियों को और गोरखपुर से आसपास के लोग भी जो है आकर इस प्रदर्शनी को देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं। उनका एक रुझान रहता है कि आकर इसको देखा जाए, और डेफिनेटली जो है ये एक व्यापारियों के लिए व्यापार का और ख़रीदने वालों के लिए एक सहजता का अनुभव होता है। इस मंच का एक मोटो भी है कि जो इससे प्रॉफिट होगा उसको गरीब बच्चों में दान भी किया जाएगा। देखिए, मारवाड़ी युवा मंच केवल इसी से नहीं, बहुत सारे काम इस तरह के करता रहता है जो आप आए दिन देखते होंगे कि जो है चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उसमें समाज सेवा के दृष्टि से वो अपना निरंतर कार्य करते रहते हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बधाई कि जो है ऐसे कार्यों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो निश्चित तौर से इसके प्रॉफिट को भी वो अपना इसी में डोनेट करते हैं, अपने कुछ समाज के लिए उपयोगी कार्यों में लगाते हैं। इसके लिए उसको उन्हें विशेष साधुवाद। इस पूरे जो मेला है, इस ऑर्गेनाइज़र के रूप में आपको देखा जा रहा है, तो क्या लगता है इसका जो प्रॉफिट होगा वो किस तरीके से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इसका जो प्रॉफिट है, मेरे ख्याल से संस्था के जो पदाधिकारी हैं वो इसका निर्णय लेंगे, पर ये सुनिश्चित है कि इसका लाभ जैसा कि हम लोगों ने कमिट किया है वो उन गरीब बच्चों को ज़रूर दिया जाएगा जो भी इसकी सेल्स द्वारा प्रॉफिट आएंगी। और बाकी इसका आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा ये पदाधिकारी वगैरह। इस मेले को लेकर कितना साधुवाद देना चाहेंगे संस्था? मैं संस्था को वास्तव में हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इतना ऑर्गेनाइज़ करना खुद में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। काफ़ी पहले कई महीनों से इसके पीछे प्रयास होता आ रहा है, और सही मायने में अगर आज़ादी की परिभाषा कहें तो वास्तविकता यही है कि हम देख सकते हैं कि जितने स्टॉल्स हैं सब पे महिलाएं हैं। तो ये दिखता है कि जिस प्रकार से पहले हमारा सोशल एनवायरनमेंट हुआ करता था, जहां महिलाओं को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, अब उनका हुनर सामने दिख रहा है। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेट किया है, और यही वास्तविकता में स्वतंत्रता यही है। भैया, किन शब्दों में स्वतंत्रता को आप पिरोना चाहेंगे? देखिए, मारवाड़ी युवा मंच ने हर साल हम लोग देखते हैं कि पूरे वर्ष में मतलब कुछ न कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। सभी को कुछ न कुछ लाभ मिलता रहे, साथ में संस्था का भी भला होता रहे और संस्था लोगों का भला करती रहे। इस क्रम में जो है हमने मारवाड़ी युवा मंच को देखा कि वो नित्य नए मतलब प्रयोग करते रहते हैं, और इन लोगों की मेहनत की वजह से हमको लगता है कि ये सफल भी रहता है। अभी पिछले वर्ष भी हम लोग इसी कार्यक्रम में आए थे, तो यहाँ देखे थे कि मतलब हम लोगों का यहाँ चलना मुश्किल हो रखा था, इतनी भीड़। तो हमारे तरफ से मारवाड़ी युवा मंच के सभी पदाधिकारियों को, उनके सदस्यों को बहुत धन्यवाद है कि इस तरीके के प्रोग्राम। और एक सलाह मैं मारवाड़ी युवा मंच को और दूँगा कि या तो थोड़ा वेन्यू ये लोग चेंज करें, क्योंकि ये मेरे नज़र में ये जगह इनको छोटी पड़ रही है। अभी 1-1.5 घंटे के बाद इनके लिए ये जगह ये लोग खुद महसूस करेंगे कि मतलब ये जगह हमारे लिए छोटी है। किस प्रकार से मारवाड़ी युवा मंच को अभी भैया ने एक राय भी दी है, तो इसको और कैसे ब्रॉड करेंगे, बड़ा करेंगे? देखिए, मेरा नाम अनुराग चांदवासी है, मैं वर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष हूँ और इस पूरे संयोजन का मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो आपका जो सुझाव है वो वाकई उसको हम लोग सिर माथे देते हैं, और अगले वर्ष हम लोग इसको और भी बड़े वेन्यू पे करने का प्रयास करेंगे। ये हम लोग का दूसरा प्रयास है। पिछले वर्ष जो भी कमी रह गई थी उसको इस वर्ष दूर किया गया है, और इस वर्ष जो भी कमी रह जाएगी वो आगे आने वाले समय में हम उसको दूर करेंगे। और मेनली हम लोग का ये सुझाव रहता है या प्रस्ताव रहता है कि जो महिलाएं घरों से काम कर रही हैं उनको एक उचित मंच नहीं मिल पाता है, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, और हम लोग इस माध्यम से उनको एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं और साथ में व्यापार करने का सही तरीका भी सिखाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा युवा मंच हमेशा समाज के हर क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से कार्य करता आ रहा है।
सहयोग करता आ रहा है, आगे भी करता रहेगा। ऐसी कामना है। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। मेरा बैग्स का काम है, ज्वेलरी का काम है, होम एसेंशियल का काम है, और सबसे बेहतरीन बात यह है कि गोरखपुर में इस तरह के बैग्स, इस तरह की ज्वेलरी, जहाँ पे आपको एक ही शॉप के नीचे आपको वेस्टर्न ज्वेलरी, हर तरीके की ज्वेलरी, और वो भी इतने अच्छे रेंज में 50 रुपये से हमारी ज्वेलरी स्टार्ट हो जाती है, और बैग्स भी हमारा 150 से स्टार्ट हो जाता है। एकदम प्रीमियम क्वालिटी, हाई एंड, आपको हर तरीके का, किसी भी तरीके का सामान लेना हो, हर एक तरीके का हमारे यहाँ पे मिलेगा। अगर गोरखपुर की जो जनता है उसको लेना हो, तो अगर ये तो एक दिवसीय है, एक दिन के लिए, इसके बाद वो कैसे आपसे मिलेगी? मैं अपने घर से अपना स्टूडियो रन करती हूँ। हमारा घर जो है गोविंद राम हवेली जटाशंकर में है, और उसके अलावा हम पूरे इंडिया भी डिलीवरी करती है। ऑनलाइन आप वीडियो कॉल के थ्रू, या हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है इत्यादि बाय माँ एंड मॉन्स, उस पर भी आप हमारा देख सकते हैं प्रोडक्ट्स, और उसके थ्रू भी बुक कर सकते हैं। मैडम, इसको यहाँ तक पहुँचाने में कितनी मेहनत लगी है? मेहनत तो बहुत लगी है, वो सारी मेरी बेटी की मेहनत है। हम लोग माँ मदर होते हैं, एक सपोर्ट करने वाले, लेकिन सारी ये जॉब भी करती है और साथ साथ ये भी करती है, और वाकई में इसकी बहुत मेहनत है। इत्यादि एक नाम है, इन्होंने अपने ही रखा है और अपने ही उसी से ये आगे लॉन्च कर रही है। और ये है कि मेरा घर जो है वो बीच पे है, जैसे जटाशंकर चौराहे से अंदर ही है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से हुमायूंपुर, गोलघर, अली नगर सब नज़दीक ही पड़ेगा, और घर पे आप विजिट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, एग्जीबिशन की बात नहीं है, जो एग्जीबिशन में रहेगा रेट वो ही घर पे भी रहेगा, और बहुत अच्छी चीज़ में। ये इत्यादि जो है ये हमारा खुद का बनाया ब्रांड है, ये कहीं से लिया हुआ या कहीं कोलैबोरेशन नहीं है, मैंने खुद अपने से बनाया है ब्रांड, अपना ये फ्रेश बिल्डअप स्टार्टअप है। जो आयोजन है उसके पीछे का मोटो यही है कि महिलाओं को मंच मिले, और जो इससे प्रॉफिट आए वो जो निर्धन बच्चे हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हो, जो तमाम फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सहयोग किया जा सके। एनवी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों कुछ से। बोनस संभाल के रखना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा एफडी में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी, किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है, कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशपुरा, जश्न सच्चाई का।